हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका वापस से एक नई वीडियो में, शानदार वीडियो में। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम जो हुआ है आज SC GD का, यानी तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस आते हैं जीके के दोस्तों, ठीक है। तो वो मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ। आपको देखना है किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं अगली शिफ्ट में, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहली और दूसरी शिफ्ट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे ये पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है। तो राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, आपको ध्यान में रखना है 250। कितनी? 250, ठीक है ना, 250, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया। तो राज्यसभा की अधिकतम सीट कितनी है, आपको ध्यान में रखना है 250, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला देखिए क्वेश्चन जो आपके सामने है दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि फीफा विश्व कप 2022, फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन है, आपको बताना है। तो फीफा विश्व अर्जेंटीना, आपको ध्यान में रखना कौन है फीफा विश्व कप 2022 का विजेता, अर्जेंटीना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां दोस्तों कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित थे, आपको बताना है। तो बताइए किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, आपको ध्यान में रखना। मैंने यहाँ लिख भी दिया नीचे, शहनाई से, ठीक है ना। आपको ध्यान में किससे संबंधित है, शहनाई से संबंधित है ना। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हो, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन को पढ़ के जाना है दोस्तों, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला भी क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि लोसार, क्या कह रहा है, लोसार उत्सव किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो बताइए लोसार उत्सव किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? लद्दाख में नववर्ष के रूप में, ठीक है ना। लद्दाख में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। चलो हम लोग आगे की तरफ बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला भी क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि दिलीप ट्रॉफी जो है दोस्तों, ये किस खेल से संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना है। दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों, है ना। किससे संबंधित है? आपने खेला भी होगा क्रिकेट दोस्तों ना। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया दोस्तों, हरित क्रांति से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे गए, ठीक है। तो क्रांति से संबंधित चीजें आपको पढ़ के जानी है एग्जाम्स में, ठीक है। अगर दोस्तों आपका आज एग्जाम था, अगर आपको क्वेश्चन याद आ रहा हो कि क्या क्वेश्चन था, तो एग्जैक्ट आप मुझे मतलब बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला भी देखिए आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि लावड़ी भारत के किस राज्य का नृत्य है, तो बताइए किस राज्य का नृत्य है। तो आपको ध्यान में रखना है, यह है महाराष्ट्र। ये कहाँ का है दोस्तों? ये है महाराष्ट्र का ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला भी देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि मौर्य वंश की राजधानी, तो बताइए मौर्य वंश की राजधानी। तो आपको ध्यान में रखना, मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र रही थी। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र रही थी, है ना। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जिसे आप जिसे आप पटना बोलते हो दोस्तों, है ना, बिहार, है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, ये आपसे पूछा है। तो मैं आपको बताता हूँ। बेरियम हाइड्रोक्साइड का दोस्तों फॉर्मूला होता है BaOH का होल ट्वाइस। आपको ध्यान में रखना, ये होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, है ना। चलिए और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी SC GD में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए ना, तो मैंने उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दी, आप उसको जाकर के देख लेना। काफ़ी कुछ मतलब आपको उस वीडियो से सीखने को मिलेगा। और जिस तरीके के एग्जाम्स में साइंस के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो ज़्यादा टफ नहीं पूछ रहा था। अगर आपको बेसिक है, आपका बेसिक अगर आपको पता है, तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। चलो अगर आपको देखना है किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर लेना। मैंने सारे क्वेश्चन साइंस के करवा के रखे हैं दोस्तों, मैक्सिमम क्वेश्चन हाँ मैंने बता के रखे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जड़त्व का नियम, ठीक है ना। तो जड़त्व का नियम भी आपको दोस्तों पढ़ के जाना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला भी क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है कि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, ये आपसे पूछा गया था। तो आपको ध्यान में रखना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान दोस्तों, ठीक है ना।
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान। ठीक है ना, ये लेकिन आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये 2011 के अनुसार, ठीक है ना, 2011 के अनुसार, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला भी क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो बताइए किस अनुच्छेद से संबंधित है? आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 280 से संबंधित है, ठीक है ना, अनुच्छेद 280 से संबंधित है दोस्तों, 280 से संबंधित है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो हम लोग आगे की तरफ बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन ये है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ? आपसे ये पूछ रहा है, तो बताइए दोस्तों कहाँ हुआ? आपको ध्यान में रखना, कतर में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों बताओ? कतर में हुआ ना, कतर, कतर यानी कि दोहा, है ना, आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन ये आपसे ये कह रहा है कि अनुच्छेद 20 संबंधित है, तो बताइए दोस्तों अनुच्छेद 20 संबंधित है, आपको ध्यान में रखना, दो सिद्धि से संरक्षण, ठीक है ना, दो सिद्धि से संरक्षण से संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? तो आपको ध्यान में रखना है, आपसे ये कह रहा है कि मेक इन इंडिया की प्रोग्राम था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपको ध्यान में रखना है, इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014, ठीक है ना, 25 सितंबर 2014, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, 25 सितंबर 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि कृष्ण भगवान से संबंधित नृत्य है ना, तो आपको ध्यान में रखना, ये है उड़ीसी नृत्य से संबंधित है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर के आया था। आपको और कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो कि और क्या क्वेश्चन पूछे गए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको ये बता दूं कि G20 से रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं ना, G20 से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है अगले शिफ्टों में, ठीक है, आने वाले जो एग्जाम्स होने वाले हैं तो उसमें पूछ सकता है G20 से रिलेटेड ना, या फिर ब्रिक्स से रिलेटेड भी पूछ सकता है ना। G20 भी आप G20 से रिलेटेड पढ़ के जाइए, ठीक है, और ब्रिक्स से रिलेटेड भी आप पढ़ के जाओ, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखी है ना, और चंद्रयान से संबंधित अगर आप पढ़ लो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखी है, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है ना। और भी काफ़ी सारी वीडियो मैंने बना के रखी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को लाइक कर लेना, ठीक है, और शेयर कर लेना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच जाए कि किस लेवल से क्वेश्चन बन रहा है और उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है।